الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. اب میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کے شاہکار کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں شعائر سے مراد قربانی ہے. شعائر سے مراد وہ فریضہ ہے، وہ وجوب ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کی صورت میں جو اس دنیا میں کیا ہے پیش آیا، وہ قربانی مراد ہے. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحجۃ الحرام کی آمد ہے. چند دنوں کے بعد قربانی کا وہ عظیم مہینہ کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا. انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آئندہ جمعۃ المبارک کو عرض کروں گا، لیکن آج کچھ قربانی کے فضائل، کچھ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا. یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، قربانی ایک عظیم عمل ہے.
बहुत बड़ा नेक अमल है, अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब अमल है। और ये याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को, हदीस मुबारक का मफहूम है कि कुर्बानी वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। अगर उस दिन प्यारा अमल है सबसे तो वो क्या है? कुर्बानी का अमल है। लोग कहते हैं कि इतनी कुर्बानी क्यों करते हो, इतना महंगा जानवर क्यों लाते हो, किसी का भला हो जाएगा, किसी को इस पैसों से मदद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि 11वीं मनाने वाले, 12वीं मनाने वाले, कुर्बानी करने वाले ही क्या है, लोगों की मदद किया करते हैं, लोगों के गमों का साथ हुआ करते हैं। तो ये कहकर इंसान को इस बेहतरीन अमल से जुदा नहीं करना चाहिए, बल्कि कुर्बानी अच्छे से अच्छा करना चाहिए, खूबसूरत से खूबसूरत करना चाहिए। कुर्बानी के अंदर इतना अच्छा करना चाहिए कि जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वुसअत दी है, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुदरत दी है, और क्यों ना करे कुर्बानी, क्योंकि ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसके हवाले से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या इरशाद फरमाया? जरा सुनिए हदीस मुबारक। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मा हादिहिल उदाही। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? हमें इसका मफहूम दीजिए, हमें वजाहत दीजिए, हमें बताइए ताकि हम बेहतर से बेहतर अमल कर सके। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जरा पूरी हदीस मुबारक सुनिए और झूमिए कि इसमें अजर कितना बड़ा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया क़ाल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ठीक है, हमें भी पता है ये सुन्नत इब्राहिमी है। फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा लना फीहा, हमारे लिए इसमें क्या है? हम कुर्बानी करें, इसमें अजर क्या है, इसमें सवाब क्या है, इसमें हमें क्या समर मिलेगा, हमें क्या फल मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसनतुन। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ये जो तुम कुर्बानी करते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला इसमें हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अगर हम इस बात को समझे ना, गहराई तक जाए ना, बहुत बड़ी बात है। एक नेकियों का बहुत बड़ा जखीरा है। वो कैसे? क्या मैं और आप कुर्बानी के जानवर के बाल को काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं? शायद हम काउंट करने जाएंगे, थोड़े कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे कि यार कहां से गिनती की थी, कहां से नहीं की थी, ना जाने ये हिस्सा शुमार किया था नहीं किया था। अलगर्ज मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि वो जो कुर्बानी का जानवर है उसके बाल को हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये इशारा फरमाया है कि जिस तरीके से तुम कुर्बानी के जानवर के बाल को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इखलास के साथ कुर्बानी करने का इतना सवाब अता फरमाएगा, इतना अजर अता फरमाएगा, इतनी नेकी अता फरमाएगा कि तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, तुम उसका अजर शुमार नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर वजह क्या है? इखलास। उसके अंदर वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की रिजा। उसके अंदर वजह क्या है? दिल के साथ रियाकारी को हटाकर कुर्बानी करना। जी हाँ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कुर्बानी का बहुत बड़ा अजर है। कुर्बानी का
एहतराम करना चाहिए, कुर्बानी का अदब करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा मरवी है, फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? हजरत सैयदुना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त दीगर हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कहा, ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि जिस वक्त इखलास के साथ जानवर कुर्बान किया जाता है, जानवर ज़बह किया जाता है, उसका खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले की बख्शिश पहले फरमा देता है। लेकिन इखलास, मैं हर जगह यही बात कहूंगा, मीजान में क्या है, कल बरोज़े क़यामत हमारे लिए एक अच्छी सूरत में आएगा, हमारी नेकियों में इजाफे का सबब बनेगा। अमीर अल-सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वाकया लिखा, आपका रिसाला है अबलग घोड़े सवार, उसके अंदर यह वाकया नकल किया गया है कि हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत हर साल कुर्बानी किया करता था, हर साल इखलास के साथ कुर्बानी किया करता था। जब वो इस दुनिया से चला गया, मैंने क्या देखा, ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? वो कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया, उसके इर्द गिर्द इतने सारे जानवर मौजूद थे, एक जानवर पर वो सवार हुआ था। पूछा गया कि ये क्या है मेरे भाई, ये जानवर क्या है? उसने कहा कि ये जितने जानवर नजर आ रहे हैं ये मेरी कुर्बानियां हैं जो मैं जिंदगी में किया करता था, और ये जिस पर मैं सवार हूं, इस पर सवार जो हूं, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है, और मैं इस कुर्बानी के साथ सूए जन्नत जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, हमें भी चाहिए, हम क्या हैं, इखलास के साथ इस फरीज़े को अंजाम दें, इखलास के साथ सवाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए। जी हाँ, एक और हदीस मुबारक में मुझे याद आई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत ये जो जानवर है ना, जानवर अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ आएगा और आकर इंसान के नामे आमाल में इजाफे का सबब बन जाएगा, नेकियों के तराजू में रखा जाएगा। लेकिन बार बार मैं ये अर्ज करूंगा, ये तमाम सवाब, ये तमाम अजर, ये तमाम नेकियां, ये तमाम फल किस शख्स को मिलेंगे? उस शख्स को मिलेंगे कि जो जिसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी की होगी। लेकिन कुर्बानी कैसे की होगी? इखलास के साथ की होगी, अल्लाह की रिजा के साथ की होगी। याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते यहां तक कि वो खर्च करो कि जो तुम अपनी जात के लिए पसंद करते हो। तो आज मैं और आप क्या है, कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाएं, अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है और मैं बिल्कुल पतला दुबला लेकर आ जाऊं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये भी दुरुस्त नहीं है, और ये भी दुरुस्त नहीं है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए, मैं लोगों की वाहवाह के लिए, मैं लोगों में अपना मकाम बुलंद करने के लिए मैं इतना अच्छा जानवर लेकर आऊं। क्यों? मैं लोगों के मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि यार फलां सेठ साहब है ना, कैसा जानवर लेकर आए हैं, अल्लाह अब बस कॉलर ऊंचे हो जाएं। नहीं मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, रियाकारी नहीं, रियाकारी नहीं, अल्लाह की बारगाह में याद रखें, ये कुरान की आयत मुबारक है कि अल्लाह की बारगाह में ना तुम्हारा खून जाएगा, ना तुम्हारा गोश्त जाएगा, फिर जाएगा तो क्या जाएगा? तुम्हारे दिल की परहेजगारी जाएगी, तुम्हारे दिल की नीयत जाएगी। ठीक है, लोगों को बोलने दीजिए जो बोलना है, लेकिन आप अपनी नीयत को साफ कीजिए और आप अच्छे से अच्छा कुर्बानी का जानवर लेकर आए। क्यों? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम कुर्बानी की फजीलत की समाअत कर रहे हैं ना, कुरान और हदीस की रोशनी में। हदीस मुबारका में आया, कल बरोज़े क़यामत जिसने खुश दिली के साथ
कुर्बानी की होगी, यही जानवर उस मालिक के लिए जहन्नम में जाने से रुकावट का जरिया बन जाएगा। यानी ये जानवर कुर्बानी का आएगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ बारी ताला तेरी रजा के लिए इसने मुझे कुर्बान किया है, इसने सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा किया है, ऐ बारी ताला मेरी शफाअत को कबूल फरमा। ये जब इखलास के साथ कुर्बानी की होगी, ये कुर्बानी का जानवर आएगा, जहन्नम में रुकावट का सबब बन जाएगा, दरवाजा बन जाएगा, आड़ बन जाएगा, हिजाब बन जाएगा, और जिसके जरिए वो जहन्नम में जाने से रुक जाएगा। जी हाँ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, और साथ में मैं यहाँ पर एक बात भी अर्ज करता चलूं कि जिस तरीके से मर्द पर कुर्बानी लाजिम है, जाहिर सी बात है एक नशिस्त में तो सारी बातें बयान नहीं हो सकती। आपको अगर कोई मसाइल है उलमा के माबैन आइए, उलमा से दरियाफ्त कीजिए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, आया मुझ पर कुर्बानी लाजिम है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है एक आधे घंटे की नशिस्त के अंदर तो सारी बातें बयान नहीं हो सकती। बस एक मसला जो मैं जरूर अर्ज करूंगा वो ये है कि जिस तरह मर्द पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है, ऐसे ही औरत पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। वो सूरतें क्या होती हैं कि उनके पास माल हो, पैसा हो, उनके पास जेवरात हो जो निसाब तक पहुंचते हो, 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम के बराबर हाजत असलिया से जायद माल हो, उस पर भी कुर्बानी लाजिम है। आज हमारे माशरे में बेशुमार अगलात, गलतियां नहीं अगलात हो रही हैं, और आज तो आलम यह है कि हर गली के नुक्कड़ पर मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं। अरे इसकी कुर्बानी हो जाएगी, इसकी नहीं होगी, है इसके दांत हैं, इसके दांत नहीं। अरे भाई मैं और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? और फिर हम क्या हैं, व्यापारियों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये पूरे 2 साल का है, ये पक्का खीरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कहां गया हमारा इल्म? हमने सीखना जरूरी था, हमने नहीं सीखा। चले ठीक है नहीं सीखा, लेकिन उलमा से पूछे तो सही कि मैं ऐसा जानवर लेकर आया हूं, इस तरह का ऐब है, आया इसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी? बस जहां थोड़ा सा सस्ता सौदा लगा हमने सौदा कर लिया। शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज है, पैसों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए, शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज हमें मंजूर है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि कम इल्मी की वजह से हमारी क्या है कुर्बानियां बर्बाद हो जाएं। जी हाँ मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मैं औरत का मसला अर्ज कर रहा था। याद रखें औरत पर कुर्बानी वाजिब है, औरत को करना पड़ेगी। अगर नहीं करेगी गुनाहगार होगी। क्या शौहर पर लाजिम है उसकी कुर्बानी करना? नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ अगर करता है ये तो उसका बड़कपन है, ये उसका बड़कपन है। कोई शरीयत ने ये नहीं कहा हाँ भाई सोने के मालिक तुम हो और कुर्बानी तुम्हारा शौहर करे, है। जब बात आती है मिल्कियत की तो हम उसके ऊपर क्या है अपनी मिल्कियत का ज़ुहूर करते गए, और जब बात आए ज़कात की तो आप दे दीजिए, आप तो मेरे क्या है साहिब है, आप तो मेरे सर के ताज है। फिर सारे इज्जत वाले अल्फाज याद आ जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि मैं मर्द हूं तो मर्दों का साथ दे रहा हूं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं आपको शरीयत का एक मसला अर्ज कर रहा हूं। अगर शौहर मना कर दे मैं नहीं करता, वो आपको उफ कहने की भी काबिल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, अपना जेवरात बेचकर ज़कात अदा करे, अपना जेवरात बेचकर कुर्बानी करे, नहीं करेगी गुनाहगार होगी, नहीं करेगी। उलमा इकराम ने तो यहां तक फरमाया, आज सूरतों में ऐसी सूरत होती है कि कुर्बानी वाजिब हो जाती है लेकिन फिल वक्त अभी पैसा मौजूद नहीं है, तो शरीयत मुताहरा ने कहा कि अगर कुर्बानी वाजिब है उधार लेकर कुर्बानी की जाए, लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो ऐसा हरगिज़। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। आकर पूछें उलमाए किराम से। मेरे घर के हो सकता है कि मैं एक बकरा लाकर क्या है ज़िबा कर देता हो सकता है मेरे घर के दीगर अफराद में भी कुर्बानी वाजिब होगी। मैं अपने मुन्नू छोटू पोटू सबके नाम का एक बकरा ज़िबा कर देता हो, क्या ये ज़िबा हो जाएगा? मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, बकरे में एक ही की क्या है कुर्बानी अदा की जाएगी, गाय में 7 लोगों की कुर्बानी अदा की जाएगी। लेकिन आकर पूछे तो सही कि आया इस पर इतना माल है, कुर्बानी लाजिम होगी या नहीं होगी? भाई उलमाए किराम आलिम दीन आपके घर पर आकर डाका नहीं डालेंगे कि आपके पास इतना पैसा है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिए, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन आपकी इस्लाह जरूर हो जाएगी कि आकर क्या है मसाइल पूछें। और साथ में जो एक अहम तरीन गुफ्तगू है वो मैं समझता हूं इंतहाई
जरूरी है। सारी बातें अपनी तरफ, कुर्बानी के जानवर का अदब, कुर्बानी के जानवर का एहतराम, कुर्बानी के जानवर के साथ अच्छा सलूक करना, ये हमारा फर्ज ऐन है, ये हमारे लिए लाजिम है, हमारे लिए जरूरी है। आज मैं और आप अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी क्या है लगन के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए हम कुर्बानी के जानवरों के साथ क्या है ऐसा सलूक इख्तियार करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, आप पर कोई ऐसा शख्स मुकर्रर कर दिया जाए कि जो आपसे क्या है उम्र में भी बड़ा हो, मर्तबे में भी बड़ा हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो डंडा लेकर आपके पीछे भागे और कहे भाग। भाई क्यों भाग? बस भाग, मैं कहता हूं भाग। आप भागेंगे जरूर, क्यों? क्योंकि क्या है मानना जरूरी है। यहां नहीं मानेंगे तो फिर क्या है और ज्यादती लाजिम आएगी और मुझ पर जुल्म किया जाएगा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मैं और आप, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी है, हो सकता है ऐसा कोई ना करता हो क्योंकि इंसान है, इंसान अक्लमंद होता है, ऐसा क्यों करेगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको अर्ज किया है। मैं और आप जानवर के पीछे क्या है भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ना जाने पूरे इलाके का गश्त करते रहते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, बेजबान जानवर है, वो आपको नहीं बोलेगा मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मैं और आप अशरफुल मखलूकात हैं, मैं और आप क्या है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये बोलने की सलाहियत दी है, बोलने की ताकत दी है। मैं अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कह सकता हूं, लेकिन ये बेजबान जानवर, और वो भी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए लाया हुआ जानवर, ऐसा बेहतरीन अमल करने जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके पांव में पायल पहना रहे हैं। अच्छी बात है, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों जरा सोचे तो सही ना कि आज अगर मेरे पांव के अंदर है मामूली सा कंकर भी आ जाता है, मुझे चलने में दुश्वारी होती है, मैं और आप उसकी क्या है झांझर पहनाकर उसको क्या है पूरे जमाने में घुमाते हैं, इसलिए कि छन छन की आवाज आनी चाहिए, हमारे जानवर की आवाजें दूसरों तक जानी चाहिए। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, जरा कभी इस जाविये से सोचा है कि उसको तकलीफ भी होती होगी? कभी इस नजरिए से सोचा है कि उसको क्या है, कभी देखिएगा कि जब जानवर कुर्बान कर रहे हो और फिर उसके जहां झांझर पहनाए जाते हैं ना, वहां से वो झांझर हटाइएगा, आपको अच्छा खासा निशान नजर आएगा। आज मैं और आप थोड़ा रबड़ बैंड मान लेते हैं, तकलीफ होना शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती? आइए मैं अब हदीस मुबारक आपको सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने का क्या अजर मिलता है। एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व ताला को ये अमल उसका इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व ताला ने सारे गुनाह मुआफ कर कर उसको जन्नत में दाखिल अता फरमा दिया। सिर्फ किस अमल की वजह से? एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। जरा सोचिए, वो कुत्ता है, वो ऐसा जानवर है कि जिसको मैं और आप पसंद नहीं करते, लेकिन ये वो जानवर है शायद पूरे 11 महीने हम जानवर की तरफ रुख भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान के दिल में इस सुन्नत इब्राहिमी के जानवर के हवाले से इतनी मोहब्बत दाखिल की है कि करीब से कहीं जानवर गुजर जाए, थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, देखने लग जाता है, फिर वो ये भी नहीं सोचता कि यहाँ गोबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, उसको कोई चीज नजर नहीं आती। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोहब्बत की अता है कि जो इस जानवर के हवाले से मिली है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हालांकि कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का अजर क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में गए, एक ऊंट था, वो रो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अल्लाह तबारक व ताला की अता से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बोली समझी और वो अपने मालिक की शिकायत कर रहा था कि मुझ पर ताकत से ज्यादा बोझ डाला जाता है। आज चांद रात को क्या है, इतने सारे जानवर जमा होकर हल्ला गुल्ला कर कर ओ की सदाएं बुलंद होती हैं गलियों के अंदर। क्यों? नशो नुमा की जाती है, नुमाइश की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये अमल बस रियाकारी की जीनत हो गया है? कहीं मैं किसी पर हुक्म नहीं लगा रहा, मैं किसी पर नाफिज नहीं कर रहा हुक्म, लेकिन जाहिर सी बात है
ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس پر فیصلہ کیا جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لاکھوں لاکھ روپے کا جانور لے کر آئیں اور کیا ہے ادب بھی نہ کریں, احترام بھی نہ کریں, ہم گلیاں بند کر دیں, ہم دوسروں کو کیا ہے نقصان پہنچائیں, دوسروں کی اذیت کا سبب بن جائیں. ٹھیک ہے اس کا ادب, اس کا احترام, لیکن انسان کو تنگ نہیں کرنا. ہم نے جتنا اچھے طریقے سے اس کا احترام کرنا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, جب دیکھا ایک واقعہ کہ ایک عورت کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس پر ایک بلی مسلط تھی, وہ اس کو نوچ رہی تھی. جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اور اس پر یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے پاس یہ بلی زندگی میں تھی, اس کے ساتھ کیا ہے برا سلوک کرتی تھی, اس کو وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی, اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس جانور کو آج اسی پر مسلط کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نیکیاں کمانے کے چکر میں اپنے نامہ اعمال میں گناہ سمیٹ لیں, گناہ جمع کر لیں. خدا را ٹھیک ہے, گمانا اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن کوئی ادب بھی ہوتا ہے, کوئی احترام بھی ہوتا ہے. یہ نشو نما, یہ نمائش, یہ فرمائش, یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو داخل کرنا کہ میرا جانور کیسا ہے, یہ کہاں کا ادب ہے, یہ کہاں کا احترام ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, میں آپ کو ایک بہت بڑا فتاوی شامی کا جزیہ سنانے جا رہا ہوں. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں جانوروں پر ظلم کرنا, بہت بڑا جملہ ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں, جانوروں پر ظلم کرنا کافر پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اس بات کو سمجھیں کہ یعنی گویا کافر پر جو ظلم کیا جا رہا ہے نا وہ کم ہے, حالانکہ وہ کافر بھی, وہ انسان, وہ مومن بھی نہیں ہے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ جانور پر ظلم کرنا کافر پر ظلم کرنے سے بھی بدتر ہے. تو خدا را اگر میرا اور آپ کا, کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں جیتے ہیں, میں آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ابھی پیش کر سکتا ہوں. بھگانے کے لیے ہم دم موڑنا شروع کر دیتے ہیں, کرتے نہیں کرتے ہیں نا, کوئی انکار نہیں کرے گا, نہیں بھاگ رہا, نہیں چل رہا, ارے بھائی جانور ہے, تھک گیا ہوگا, نہیں چل رہا, تھوڑا اس کو ریسٹ دے دیجئے. نہیں, ہم نے بھگانا ہے, ہم نے کیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے, ہم نے شارٹ کلپ بنانا ہے, اس لیے کر اس کو بھگانا ہے, اس کی دم بھی موڑنی ہے, ہم نے اس کے پیچھے کیا ہے جھانجر بھی بجانے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے میرے محترم اور پیارے بھائی؟ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ احترام ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے رخصت کر گئے, دنیا سے رخصت کرنے کے بعد جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک مکھی کی وجہ سے, کس کی وجہ سے, ایک مکھی پر شفقت کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. اب پوچھا جاتا ہے وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے, میں کچھ لکھ رہا تھا اور لکھتے آج کل کے دور کا قلم تو تھا نہیں کہ پہلے سے انک موجود ہو, اس کو کیا ہے, یہ ہمارے پرانے جو دور کے جو حضرات ہیں وہ سمجھ جائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیو جنریشن نے تو ایسا دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ قلم بنتے تھے لکڑی کے اور اس کو دوات میں ڈبویا جاتا تھا. آج جیسے پینٹر وغیرہ بھی کام کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ دوات میں ڈبویا جاتا تھا, پھر اس کی نوک پر جب انک سوکھ جاتی تھی پھر ڈبویا جاتا, پھر کام کیا جاتا. تو وہ کہتے ہیں امام محمد غزالی کہ میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے میری جو دوات ہے, انک جسے کہتے ہیں, اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ پیاسی ہو, انک پی رہی ہو. اب جیسے ہی وہ اڑ گئی اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی, دیگر اعمال اپنی طرف, اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. تو کیا میں اور آپ کیا اس بخشش کا حصہ نہیں بن سکتے؟ کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نیت اچھی کریں, لوگوں کو سوچنے دیں, لوگوں کا کچھ نہیں ہے, یہ زبان آپ کسی کی روک نہیں سکتے. آپ اچھا کریں گے تو بھی لوگ برا کہیں گے, آپ برا کہیں گے تو بھی لوگ برا کہیں گے, یہ زبان نہیں.
आपका अमल का ताल्लुक आपके दिल के साथ है। लोगों को बोलने दीजिए आप अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपका अमल अच्छा है, आपका इरादा अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है, अल्लाह उस पर सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उस पर अजर अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा एक काश दिल में उतर जाए मेरी बात, एक काश मैं भी इस पर अमल करने वाला हो जाऊं, आप भी अमल करने वाले हो जाएं, कुर्बानी के जानवर का अदब करें, अच्छा कुर्बानी का जानवर करें, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत इब्राहिमी का फरीदा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।